हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स। इससे पहले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में? आपका फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने? एफ एक्स इज इक्वल टू दिया आपका उन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फंक्शन आपका डिफाइन है f इज सच दैट रियल टू रियल। आपका फंक्शन जो है रियल टू रियल डिफाइन है। अब आपको इसमें दिखाना है कि न तो ये एकाकी है और न ही ये आच्छादक है आपका, ठीक है। तो इसमें हम कैसे देखेंगे? देखो, फंक्शन आपका जो है रियल टू रियल डिफाइन है, ठीक है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बड़े ब्रैकेट में लिखा से बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप समझ ले तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। देखो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपका 1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है 1। चलो, अब कहीं लिखा हुआ है 1.1, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अप टू 1.9 तक ये वैल्यू आपको 1 ही देगा, ठीक है। जैसे 2 की वैल्यू भी 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.1 की भी 2, 2.2 की भी 2, 2.3 की 2, अप टू 2.9 तक वैल्यू 2 ही देगा। 1 से लेकर 1.9 तक इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसमें आप 3 तरह के फंक्शन पढ़ेंगे। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक आपका मॉडुलस फंक्शन है, एक आपका सिग्नम फंक्शन है। किसी दिन अलग से इन पर चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे ये फंक्शन होते क्या है। लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन हल करने के लिए यही समझे कि इसमें केवल इंटीजर आपका बाहर निकल के आता है, ठीक है। केवल इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही फंक्शन इसका नाम है, तो इंटीजर ही बाहर निकल के आएगा। अब देखो, अगर आप देखें, क्योंकि ये रियल टू रियल डिफाइन है, देखो 1 भी इसमें होगा, कहीं ना कहीं 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा। सारे रियल नंबर ही तो है आपके अप टू 1.9 तक। इन सब को अगर आप फंक्शन में उठा कर रखे तो आपकी एक ही इमेज निकल आएगी 1। देखो, सभी अवयवों का एक ही 2 से अधिक अवयवों का आपका एक ही प्रतिबिंब निकल के आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 तो नहीं हुआ आपका, ये फंक्शन बच्चों आपका 1 नहीं हुआ। बात रही ऑन टू की। देखो, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें केवल इंटीजर बाहर निकल के आता है आपका, ठीक है। जो आपके ऐसे इंटीजर जो ऐसे नंबर जो पूर्णांक नहीं है, ठीक है, जो नंबर आपके पूर्णांक नहीं है में किसका प्रतिबिंब होंगे? ये तो किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा। जैसे 0.5 है यहाँ पर, मान लो वो भी तो रियल नंबर है, वो भी तो आपका कोडोमेन में होगा, वो किसका प्रतिबिंब होगा? वो किसी का प्रतिबिंब होगा ही नहीं। क्या आप कोई एक्स की ऐसी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ फंक्शन में कि आपका निकल के 0.5 आ जाए? नहीं रख सकते, तो इसलिए आपका ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे वो देखेंगे। देखो दिया यहाँ पर, देखो हल देखेंगे इसका हल। यह क्या दिया? f1.3 की वैल्यू भी कितनी है? 1, ठीक है। और अगर हम वैल्यू ले f1.8 की वैल्यू भी, 1.8 की वैल्यू भी क्या है आपकी? 1 ही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमें काफ़ी है दिखाने के लिए कि ये 1 आपका नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे क्या? डोमेन के 2 अलग अलग अवयवों का, चूंकि डोमेन के 2 अलग अलग अवयवों का, 2 अलग अलग अवयवों का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। सो इट इज नॉट 1, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेट, अगर आप ये भी लिख दो, चाहे दोनों कर दो, इनमें से एक कर सकते हैं कोई, या आप ऐसे कर सकते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आपके रियल नंबर है और जो कि डोमेन में बिलोंग करते हैं। डोमेन के कोई 2 अवयव हैं ही आपके x1 और x2। चलो, fx1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट x, चलो 2 का एग्जाम्पल ले लो, x1 इज इक्वल टू 2.1 एंड x2 इज इक्वल टू 2.7, ठीक है। तो को रखो यहाँ पर वैल्यू उठा के, 2.1 इज इक्वल टू 2.7। वैल्यू क्या आएगी इनकी निकल के? इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी,
भाई 2.1 की वैल्यू टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर केवल बाहर निकल के आएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ कि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो आ गया आपका, ये तो बात ठीक है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल टू नहीं है, सो इट इज नॉट 1 1। आप ये वाली कंडीशन भी इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ऑन टू की, ठीक है। देखो कोडोमेन के में अवयव जो पूर्णांक नहीं है, ऑन टू में क्या दिखाएंगे, ऑन टू कोडोमेन के वे अवयव जो पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है, वे डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या है आपका 0.5, 1.5, 2.5 डैश डैश बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये कोडोमेन में बिलोंग कर। देखो बच्चों ये तो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है आपका, ये y की वैल्यू को आपकी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी डोमेन और कोडोमेन आपका, ठीक है। ये fx है और ये आपका x है, यानी y है कोडोमेन और ये डोमेन आपका क्या हो गया y है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर इज नो रियल नंबर, देयर इज नो रियल नंबर x belongs to domain such that fx is equal to 0.5 या 0.1, 0.5 या 2.5। क्या आप कोई x की ऐसी वैल्यू रख सकता है कि आपका 0.5 निकल के आ जा रहा है, भाई कैसे आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, केवल आपका इंटीजर बाहर निकल के आएगा। तो इसका मतलब कोडोमेन में कुछ छूट गया, हमारी डेफिनेशन क्या थी, कोडोमेन में कोई छूटना नहीं चाहिए, तभी आपका ऑन टू होगा। तो सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, यह आपका ऑन टू नहीं होगा, ठीक है बच्चों। यह आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखेंगे क्या दिया इन्होंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया, fx इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन x दे रखा है, रियल टू रियल डिफाइंड है, तो एक आखिर और नया अच्छा तक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, 4 में क्या दिया है कि आपका fx इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन x, f इज सच दैट रियल टू रियल आपका डिफाइन है। ये अब ये न तो एक आखी है और न ही आच्छादक है, ठीक है बच्चों। ये आपका रियल टू रियल डिफाइन है फंक्शन। तो चलो इसकी हम मैपिंग बनाकर इसकी जांच करते हैं। देखो ये मैपिंग भी आपकी बहुत हेल्पफुल है इन क्वेश्चंस को करने में, इन क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। वास्तव में क्वेश्चन में हम करना क्या चाह रहे हैं, रियल टू रियल डिफाइन है। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ रियल नंबर आपने ले लिए, -2, -1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। देखो ये है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 से ही इसका कहीं ना कहीं आप यूज करते आ रहे हैं। इसके अंदर जो भी संख्या आप लिखोगे पॉजिटिव हो जाती है। मॉडुलस का मतलब क्या हो जाता है, संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। चलो आप इसमें 2 रखो, 2 रखा आपने, -2 रखा इसमें, -2 रखोगे तो क्या निकल के आएगा, +2। अरे भाई इसकी वजह से मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा, -2 रखोगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा। जब 2 रखोगे तब भी 2 आएगा। इसी प्रकार 1 रखोगे या -1 रखोगे तो 1 आएगा। लेकिन ये तो 1 1 नहीं हुआ। 1 1 क्या था कि अलग अलग अवयवों का, डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का कोडोमेन में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। लेकिन 2 अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, तो 1 1 तो नहीं है। ये बात रही इसकी ऑन टू की। अच्छा एक बात बताओ, जब आप क्या कोई ऐसा नंबर x की जगह रख सकते हैं कि आपका -2 आ जाए। अरे भाई -2 कैसे आ जाएगा, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपका। तो निगेटिव तो किसी का प्रतिबिंब होंगे ही नहीं, निगेटिव नंबर तो किसी का प्रतिबिंब होंगे ही नहीं।
और इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन में जो ऋणात्मक अवयव थे वे आपके खाली रह गए। जब ये खाली रह गए तो ये ऑन टू आपका नहीं होगा। तो आपको मैपिंग के माध्यम से पहले ही पता चल गया, न तो हमारा ये 1 1 है और न ही ये ऑन टू है। ठीक है, बात है अब केवल इसे लिखने की। ठीक है, लिखने का सबका तरीका एक जैसा ही है। चलो लिखते हैं। ठीक है, देखो हल इसका कैसे करेंगे। देखो F2 की वैल्यू 2 और F-2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 2। देखो डोमेन के दो अलग अलग अवयवों का, चूंकि डोमेन के दो अलग अलग अवयवों का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। सो इट इज़ नॉट 1 1। ये आपका 1 1 नहीं होगा। या आप कैसे कर सकते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 इज इम्प्लाइज दैट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन के कोई दो अवयव ले लिया आपने, यहाँ वैल्यू उठा कर रखो, क्या आ जाएगा, मोड x1 इज इक्वल टू मोड x2। लेट x1 इज इक्वल टू आप 2 ले लो और x2 इज इक्वल टू माइनस का 2 रखो यहाँ पर वैल्यू, 2 - 2 यानी क्या निकल के आपका 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या मीनिंग निकला बच्चों इसका, fx1 इज इक्वल टू fx2 तो है, ये तो है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो इट इज नॉट 1 1। ये आपका 1 1 नहीं होगा। बात है ऑन टू की। ऑन टू में क्या लिखेंगे, देखो कोडोमेन के में अवयव जो ऋणात्मक है, ठीक है, यहाँ कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याएं ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे आप, कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। देखो बच्चों इसमें कुछ लाइनें हैं जो फिक्स है आपकी, फिक्स है। देखो जैसे मैंने लाइन लिखी, आप एक लाइन को चित्र कर ले, देखो समझने में तो आप क्या गया, से 1 1 होगा नहीं होगा, 1 2 होगा नहीं होगा। देखो फिक्स है, जो भी आपको लैंग्वेज लिखनी है इसमें कोई आपको जब 2-4 क्वेश्चनों की लैंग्वेज हो जाएगी तो आपके याद हो जाएगी। यहाँ से लिख सकते हैं आप देयर इज नो रियल नंबर, यहाँ लिख सकते हैं आप देयर इज नो रियल नंबर x belongs to domain such that fx is equal to -2 या -3। ऐसा कोई भी रियल नंबर x डोमेन में बिलोंग करता है नहीं कि जिसमें x की जगह रख दो और -2 आ जा, क्योंकि फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन है। सो इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपकी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 3rd। फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया, फंक्शन जो है आपका रियल टू रियल डिफाइन है इसमें, ठीक है। देखो ये दिया आपका क्वेश्चन नंबर 5th, fx दिया इन्होंने, fx इज इक्वल टू ये हो गया +1 जब x इज ग्रेटर दैन 0, ये होगा 0 जब x इज इक्वल टू 0, ये -1 होगा x इज लेस दैन 0। ये फंक्शन दिया। तो बच्चों वास्तव में फंक्शन है क्या, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। क्या है, सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे, सिग्नम फंक्शन। क्या ये होता है सिग्नम फंक्शन, जो केवल 3 वैल्यू देता है हमें इमेज में। तो इसका ग्राफ क्या होता है, पहले थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन के बारे में समझ लीजिए। जैसे कि आपका +1 है, ये +1 इधर को जाएगा, -1 है ये इधर को जाएगा। यहाँ पर नोड लगा दोगे आप, क्योंकि 0 से बड़ी सारी वैल्यू उधर, 0 से छोटी सारी इधर, और 0 पे 0 वैल्यू देगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे अलग से डिफाइन आपका दिया है इन्होंने इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें 0 शामिल नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि एक जगह आएगी केवल 0 इसमें। ठीक है, तो बच्चों आप एक बार देखो जरा ध्यान से, x जब 0 से बड़ा है, जब x आपका 0 से बड़ा है, जब x आपका 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ी वैल्यू तो बहुत सारी है,
भाई 0 से बड़ी वैल्यू तो आपकी बहुत सारी है। देखो मान लिया आपने x की वैल्यू 1 ले ली, ले सकते हैं आप 0 से बड़ी, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ऐसे इनफाइनाइट नंबर है आपके, तो इमेज तो बच्चों उसकी 1 ही आएगी निकल के। देखो 0 से बड़ी, x इज ग्रेटर दैन 0, अगर x 0 से बड़ा है तो वैल्यू +1 ही आएगी इसके निकल के। 1 पे 1, 2 पे भी 1, 3 पे 1, 4 पे 1, ठीक है। इसी प्रकार माइनस में आएगी। तो 2 या 2 से अधिक अवयवों का हमें एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। और रही बात ऑन टू की, ऑन टू में क्या होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 0 -1 ही इमेज है बस केवल, इसके अलावा और भी तो रियल नंबर है यहाँ से, इन 3 के अलावा और भी तो रियल नंबर है यहाँ से, में किसकी इमेज होंगे, में आपकी किसी की भी इमेज नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या आपका देखो +1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, केवल 3 ही नंबर है आपके कोडोमेन में, बाकी और भी तो रियल नंबर है, में किसकी इमेज होंगे, में किसी की भी इमेज नहीं होगी, तो इसलिए ऑन टू भी आपका नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हम केवल अब्जा लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या लिखोगे इसमें, देखो F1 = 1 और F2 भी 1 है, तो क्या लिखोगे इसमें आप, यहाँ 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यहाँ 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, सो इट इज़ नॉट 1 1। तो ये क्या होगा आपका, ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये क्या है कि fx1 = fx2, fx1 = fx2 फॉर ऑल x1 बराबर नहीं है x2 के, x1 आपका x2 के बराबर नहीं है। ठीक है, जहाँ x1 इज ग्रेटर दैन 0 और x2 इज ग्रेटर दैन 0, ये दोनों 0 से बड़े नंबर आपने ले लिया, आपने दिखा भी दिए, 1 और 2 आपने लेके दिखा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ऑन टू की। ऑन टू में क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखोगे केवल 1 0 -1 ही प्रतिबिंब है ऑन टू में, यहाँ 1 0 -1 ही प्रतिबिंब है। ठीक है, कोडोमेन की शेष संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, सो नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, ये नॉट ऑन टू होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने आपका, देखो बुक में आप अपनी क्वेश्चन देखेंगे, मैं इसकी केवल एक छोटी सी मैपिंग बना दूं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। ठीक है, ये सेट ए हो गया आपका, ये सेट बी हो गया। देखो इसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि एकाकी है, तो उसमें एक तो आप ये मैपिंग बना दोगे और लिख दोगे, क्योंकि सेट ए के अलग अलग अवयवों का सेट बी में सर्वथा अलग अलग प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी डोमेन के अलग अलग अवयवों का कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है। इन्होंने बुक में इसका नाम ए और बी दिया है, सेट ए के अलग अलग अवयवों का सेट बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, तो इसलिए यह एकाकी है। ठीक है बच्चों, तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से और 6 तक हमने आपको समझाया, आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार लें। धन्यवाद। आगे का कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।